नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे किन्नौर और शिमला में कौन कौन सी जो है झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में लाहौल स्पीति की झीलों को देखा था कि कौन कौन सी झीलें थी। आज हम देखेंगे हमारे किन्नौर प्लस शिमला में कौन कौन सी जो है वो झील है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे किन्नौर। ठीक है, किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में सबसे पहले हमारे पास आती है नाको झील। ठीक है, नाको झील आती है। नाको झील की बात की जाए, ये आती है हमारी किन्नौर के पूह में और हांगरांग घाटी में। ठीक है, किन्नौर के पूह तथा हांगरांग घाटी में स्थित है आपकी नाको झील। ठीक है, कहाँ पे? हांगरांग वैली प्लस किन्नौर के पूह जगह पे जो है वो स्थित जो है वो रहती है आपकी नाको। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो आपका 3662 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है। 3662 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है आपकी नाको झील। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं कि नाको में और कौन कौन सी। तो नाको झील जो है हमारी, जब ये बर्फ से जम जाती है तो ये झील हमारी आइस स्केटिंग के लिए जो है वो सिद्ध है। ठीक है, जब ये बर्फ से जो है वो जम जाती है ये झील, तब हमारी जो है ये झील किसके लिए फेमस है? आइस स्केटिंग के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, और किन्नौर की नाको झील का पद्म संभव से संबंध माना जाता है। किन्नौर की जो नाको झील है इसका संबंध किससे माना जाता है? पद्म संभव जी से जो है वो इनका संबंध जो है वो माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे? किन्नौर का नाको का क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? नाको हमारी पूह में हांगरांग वैली में स्थित है, 3662 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, पद्म संभव जी से संबंध है और आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है हमारी नाको। ठीक है, नेक्स्ट झील हम करते हैं जिसका नाम है सोरंग झील। ठीक है, सोरंग झील। तो सोरंग हमारी कहाँ पे है? किन्नौर के निचार में। कहाँ पे स्थित है जी? किन्नौर के जो है वो निचार में जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती यूलाकंडा। यूलाकंडा झील। ठीक है, यूलाकंडा झील की बात की जाए, यूलाकंडा झील के बीच भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो है वो स्थित है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो है वो स्थित है। जो सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान कृष्ण जी का मंदिर आता है वो कहाँ पे स्थित है? हमारे यूलाकंडा झील के जो है वो बीच में स्थित है। ठीक है, इसमें एक बात की जाती है, एक मान्यता है कि इस झील के बीच में जो हमारे किन्नौरी टोपी है उसको जो है वो जब भी कोई विश मांगनी हो तो उस किन्नौरी टोपी को जो होता है वो एक पार से दूसरे पार तक ले जाया जाता है। यानी कि जब कोई विश मांगनी हो उसके लिए उसको जो है वो एक पार में रखा जाता है। अगर वो टोपी दूसरे पार में चली जाती है तो आपकी विश जो है वो, आपकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे यूलाकंडा झील में। ठीक है, यूलाकंडा झील, वहां पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो है वो बीचों बीच वहां पे स्थित है। क्लियर है जी। अगला आता है हमारा कारा झील। और कारा झील हमारी कहाँ पे स्थित है? किन्नौर की भाभा घाटी में। ठीक है, किन्नौर की कहाँ पे? भाभा घाटी में जो है वो स्थित है आपकी कारा झील। क्लियर है। ये हो गए हमारे किन्नौर की नाको, सोरंग, यूलाकंडा और कारा झील। ये हमारे किन्नौर की जो है वो झीलें कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो शिमला में सबसे फेमस झील आती है जिसका नाम है चंद्रनाहन। ठीक है, लाहौल स्पीति में हम लोगों ने पढ़ी थी चंद्रताल, लेकिन शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है जिसका नाम है चंद्रनाहन झील? चंद्रनाहन झील। तो यह कहाँ पर स्थित है? शिमला के रोहड़ू में। ठीक है, कहाँ पे? शिमला के रोहड़ू स्थान पे जो है वो स्थित है आपके चंद्रनाहन झील। और कौन सी चोटी के पास है? तो शिमला में हमने एक चोटी पढ़ी थी जब हम लोगों ने यमुना नदी को किया था, तो वहां पे कौन सी थी? चांसल चोटी, जो कि शिमला की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो चोटी है। तो चांसल चोटी के पास स्थित है। ठीक है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना की सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? पब्बर। ठीक है, पब्बर जो है वो आपकी पब्बर नदी निकलती है आपकी कहाँ से? चंद्रनाहन से। चंद्रनाहन कहाँ पे है? रोड। कौन सी चोटी के पास? चांसल पीक के पास स्थित है। और कौन सी नदी निकल रही है? पब्बर नदी जो है आपकी निकलती है। ऊंचाई है इसकी, कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपकी 4267 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है आपकी चंद्रनाहन झील। इसे कहा जाता है 7 सरोवरों की झील जो है वो कहा जाता है आपकी चंद्रनाहन को। ठीक है, 7 सरोवरों की झील जो है वो कहा जाता है इसे चंद्रनाहन को जो है वो कहा जाता है। ये हुई हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट की चंद्रनाहन झील। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आती है गढ़कुफर झील। तो गढ़कुफर है शिमला के ठियोग में। गढ़कुफर कहाँ पे है जी? शिमला के ठियोग में जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल है शिमला के नारकंडा के पास। शिमला के नारकंडा के पास जो है वो स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी आती है कराली झील। कराली झील की बात करें, शिमला के साली टिब्बा के विपरीत, शिमला के शाली टिब्बा नारकंडा के पास है, शिमला नारकंडा कुफरी के नियर बाय, साली टिब्बा के ऑपोजिट साइड जो आपकी कौन सी झील स्थित है?
कराली झील जो है वो स्थित है। ठीक है, और इसका आकार जो है शिमला का अनाडेल मैदान है उसके बराबर जो है माना जाता है। शिमला का जो अनाडेल मैदान है उसके बराबर जो है इसका आकार जो है वो माना जाता है। किसका जी? कराली का। और इसे गंदे पानी की झील भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गंदे पानी की झील जो है वो कहा जाता है किसी कराली को। क्लियर है? कराली की गंदे पानी की झील। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बरादो नसर झील। बरादो नसर झील, तो बरादो नसर हमारी कहाँ पे? डोडरा क्वार और सांगला की सीमा पे स्थित है। डोगरा क्वार और सांगला की सीमा यानी कि शिमला और किन्नौर की सीमा पे स्थित है। कौन सी झील हमारी? बरादो नसर झील। क्लियर है? हमने शिमला में कौन कौन सी पढ़ी? शिमला में हम लोगों ने पढ़ी चंद्रनाहन, गढ़कुफर, तानू जुब्बल, कराली और बरादो नसर। ठीक है, ये हुई आज हमारी किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट की झील है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अनंत क्लासेस पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।